तो आज का टॉपिक हमारा है उपसर्ग, ठीक है। तो पहला देखते हैं उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो उपसर्ग का प्राय प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, ठीक है। तो शब्द के आरंभ या आदि में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। अगला हमारा जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। तो धातु या शब्द के जो अंत में जोड़े जाते हैं ना उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय के दोनों के कॉम्बिनेशन वाले सवाल हैं ये। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। प्रत्यय कहते हैं उनको। नेक्स्ट हमारा प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में जो प्रयुक्त उपसर्ग है ना वो है प्र, ठीक है। प्र उपसर्ग है और उसके बाद भी एक शब्द बच जाता है, ठीक है, अच्छा खासा। जैसे ख्यात है, ठीक है। ख्यात यानी ख्याति पाना कहते हैं ना, प्रसिद्धि पाना। तो प्रधन ख्यात करके ऐसे आप अगर शब्दों को तोड़ेंगे ना तो उपसर्ग आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग होता है, ठीक है। अगला हमारा प्रत्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पत्ति शब्द में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा प्रति, ठीक है। क्या हो जाएगा प्रति। उसके बाद हम तोड़ेंगे तो व्युत्पन्नति, ठीक है। व्युत्पन्नति तो व्युत्पन्नति हो जाएगा प्रत्युधन व्युत्पन्नति, ठीक है। तो प्रत्युधन व्युत्पन्नति। अगला हमारा गमन शब्द को विपरीतार्थ यानी विलोम बनाने में किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो गमन का क्या हो जाएगा आगमन हो जाएगा ना, विलोम। तो आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे आ उपसर्ग का। अगला है निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, और उपसर्ग प्रारंभ में। तो इत प्रत्यय लगा है, ठीक है। कौन सा लगा है इत प्रत्यय लगा है निर्वासित में। नेक्स्ट हमारा अगला है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो लेखक शब्द के अंत में प्रत्यय लगा है कौन सा। तो अक प्रत्यय लगा है, ठीक है। अक लेख धन अक हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे। तो अनुज का अनुजा आ जाएगा, ठीक है। अनुज पुत्र के लिए होता है, अनुजा पुत्र के लिए होता है, ठीक है। तो अनुजा यानी आ प्रत्यय लग जाएगा। अगला हमारा सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो सुत का स्त्रीलिंग क्या आ जाएगा सुता आ जाएगा ना। सुत होता है पुत्र और सुता होता है पुत्री, ठीक है। तो आ प्रत्यय लेगा, ठीक है, सुता आ प्रत्यय। अगला है स्पष्ट शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो स्पर्श शब्द को विलोमार्थक यानी विलोम बनाने में जो प्रयोग करेंगे वो किसका करेंगे। तो स्पर्श का अस्पर्श हो जाएगा, ठीक है। स्पर्श का क्या हो जाएगा अ उपसर्ग लगा के अस्पर्श बनाएंगे हम। अगला है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग प्रारंभ में लगेगा, ये याद रखिएगा। और प्रति उपसर्ग हो जाएगा प्रतिकूल में। अगला है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, ठीक है। यानी आचार शब्द के पूर्व यानी पहले, ठीक है। पूर्व मतलब पहले होता है, ठीक है। आचार शब्द के पूर्व में यानी पहले में कौन सा उसका कौन सा उपसर्ग लगाए उसमें जो इसका अर्थ क्या हो जाएगा जुल्म हो जाएगा, ठीक है। यानी अत्याचार का होता है ना, तो अत्या यानी अतिधन आचार, ठीक है। अतिधन आचार क्या हो जाएगा अत्याचार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा निम्नांकित कौन सा शब्द करदंत प्रत्यय से बना है। तो करदंत प्रत्यय से जो शब्द बना है वो कौन सा शब्द बना है ये पूछा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिकाऊ, ठीक है। जो बिकाऊ है ना वो करदंत प्रत्यय से बना है, ठीक है। क्या बना है बिकाऊ। नेक्स्ट हमारा अगला है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो आवा प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिखावा में आवा प्रत्यय है, ठीक है। दिख प्लस आवा, चढ़ प्लस आवा, लावा। तो जो लावा है ना उसमें आवा प्रत्यय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा उसमें आवा प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है पूछा रहा है। तो कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा प्रेस, ठीक है। प्रेस में क्या है समूह प्रत्यय नहीं है, ठीक है। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। बाकी गण क्या होता है समूह होता है, वर्ग समूह होता है और लोग भी समूह होता है ना। तो ये समूहवाचक प्रत्यय है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है। तो प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला हमारा व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, ठीक है। तो व्यवस्था का उपसर्ग क्या उल्टा क्या हो जाएगा अव्यवस्था हो जाएगा ना। तो अ उपसर्ग लगा देंगे, ठीक है। अ उपसर्ग लगा लेंगे। अगला है निम्न में से किस शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो जो धनिक है ना, धनिक धन धन प्लस इक हो जाएगा ना। तो धन प्लस इक करके हो जाएगा। तो इसमें क्या कौन सा प्रत्यय हुआ है धनिक में इक प्रत्यय हुआ है, ठीक है। धनिक में इक प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट हमारा अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो कौन से शब्द में प्रत्यय लगा है वो बताना है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो लगा है
जादूगर में, ठीक है, जादूगर में, जादू प्लस गर, तो जादूगर, ठीक है, जादू प्लस अगर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग शब्द के आगे लिखते हैं, तो उपशब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकार, ठीक है, उपकार में क्या हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, उपकार में क्या हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुवाद में अनु प्लस वाद, तो अनुपसर्ग है, ठीक है, अनुवाद में क्या है, अनुपसर्ग है अनुवाद में। नेक्स्ट हमारा, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्वाह में कौन सा प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो निर्वाह में निरुपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, निर्वाह में निरुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, हिंदी में जो कृत प्रत्यय है ना उनकी संख्या पूछी जा रही है कि कितनी है, ठीक है, तो 44 है, ठीक है, जो कृत प्रत्यय है ना हिंदी में वो 44 प्रत्यय है, ठीक है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो 44 है। नेक्स्ट हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़े हैं, तो कृदंत प्रत्यय किससे होते हैं, कृदंत और तदित प्रत्यय होते हैं ना, कृदंत प्रत्यय होते हैं जिसमें क्रिया से मिलकर बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, जैसे खेलना, ठीक है, खेल प्लस ना, ये हो जाएगा कृदंत प्रत्यय का उदाहरण, ठीक है। बाकी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जिसमें लगे होंगे वो तदित प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जिसमें लगेंगे वो तदित प्रत्यय हो जाएंगे, बाकी जिसमें क्रिया जुड़ी होगी वो कृदंत प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, ठीक है, पूछा रहेगी निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा गलत है, तो कौन सा पद गलत है ये पूछा रहा है, तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर डी पचिक, तो पचिक क्या है, गलत है, ठीक है, पचिक गलत है। बाकी भौमिक में एक प्रत्यय लगा है, सामाजिक में एक प्रत्यय लगा और दैविक में भी एक प्रत्यय लगे हैं, ठीक है, इन तीनों में एक प्रत्यय लगा है और जो पचिक है ये गलत दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत दिया है। नेक्स्ट हमारा, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो किस शब्द की जो रचना प्रत्यय से हुई है ये पूछा रहा है, तो इसमें से किसी भी शब्द की रचना प्रत्यय से नहीं हुई, ठीक है, सब में उपसर्ग लगे हैं, जैसे अभी धन योग अभियोग हो जाएगा ना, पहले में उपसर्ग लगा है, दूसरे में अप धन मान अपमान हो जाएगा, फिर यहाँ में भी उपसर्ग लगे, ठीक है, तो सब में उपसर्ग लगा है, तो इनमें से कोई नहीं, किसी की रचना भी प्रत्यय से नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बेइंसाफी में जो प्रयुक्त उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो किया गया है बे उपसर्ग, ठीक है, बे प्लस इंसाफी यानी बेइंसाफी। अगला है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है ये बताना है, तो सु प्लस योग सुयोग, वी प्लस देश विदेश, अधिधन अत्यधन अधिक, ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। अगला हमारा, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है, तो आव प्रयोग, ठीक है, आव जो प्रत्यय है ना वो बहाव शब्द में प्रयोग किया गया है, ठीक है, आव प्रत्यय। विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो वी उपसर्ग हो जाएगा विज्ञान में, ठीक है, विज्ञान में वी उपसर्ग हो जाएगा। अगला है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ, तो चिरायु में हो जाएगा चिर उपसर्ग, ठीक है, चिरायु में चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, चिर धन आयु। नेक्स्ट है, धुधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुधला में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो ला प्रत्यय का, ठीक है, धुंध प्लस ला धुंधला, ठीक है, ला प्रत्यय का यूज किया गया है। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो हर्ता, ठीक है, दोष प्लस हर्ता यानी प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, हर्ता प्रत्यय यूज किया गया है दोष हर्ता में, ठीक है। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है ये बताना है, तो जो ओढ़ना है ना उसमें उस उपसर्ग नहीं है, ठीक है, बाकी प्रधन भाव उपसर्ग है, प्राधनचय या इसमें उपसर्ग है और अपधनवाद में भी उपसर्ग है, ठीक है, अप उपसर्ग है, परा उपसर्ग है और पर उपसर्ग है, ठीक है, पर धन अजय हो जाएगा और प्रधन भाव प्र उपसर्ग हो जाएगा, इसमें ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगला हमारा, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संस्कार शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया ना वो किया गया समधन, समधन आगा होता है ना, तो संस्कार शब्द में कौन सा प्रयोग किया गया है, सम का, ठीक है, सम उपसर्ग है संस्कार में। अगला हमारा, पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा ये पूछा गया, ठीक है, तो पुरोहित में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा पुरह, ठीक है, पुरह उपसर्ग है पुरोहित में और विसर्ग हो जाएगा इसमें ये, तो पुरोहित में पुरह उपसर्ग है, ठीक है। अगला है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अवनत शब्द में कौन सा प्रयुक्त होगा उपसर्ग ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा अव, ठीक है, अवनत शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सावधानी में कौन सा प्रयोग प्रत्यय प्रयोग किया गया है, तो सावधानी, ठीक है, तो ई प्रत्यय है, ठीक है, ई प्रत्यय क्या है, सावधानी में प्रयोग किया है, तो सावधान प्लस ई। अगला है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया, तो इष्ट, ठीक है, कनिष्ठ में
इष्ट प्रत्यय का यूज किया गया है। अगला हमारा अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। तो अतीव शब्द में जो उपसर्ग है तो वो उच्चार है वो हो जाएगा अति। ठीक है, अतीव में क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। अगला है अमावट में प्रत्यय है। तो अमावट में जो प्रत्यय हो जाएगा वो उच्चार है। ठीक है, तो अमावट में क्या हो जाएगा, आवट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अमावट में क्या हो जाएगा, आवट प्रत्यय हो जाएगा।